Infinix Note 12 Turbo, Infinix Note 12, Infinix Note 11 वर्सेस Infinix Note 11s फ्री फायर एडिशन। तो गाइस आज मैं स्पेशली इस Infinix के Note 12 टर्बो, Infinix के Note 12, Infinix के Note 11 और Infinix के Note 11s फ्री फायर एडिशन का एक कंपैरिजन बेसिस पे इन चारों ही स्मार्टफोन्स का एक चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। और यहाँ पर अगर चेकआउट करते कि अगर आप इन चारों ही स्मार्टफोन्स में एक साथ अगर आप चार्जिंग पे सेट करते हो इन चारों ही स्मार्टफोन्स को, तो ऐसे में ये चारों स्मार्टफोन्स में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे पहले चार्ज होगा, कौन सा स्मार्टफोन सबसे लास्ट में चार्ज होगा, और चारों में से जो स्मार्टफोन्स है चारों ही स्मार्टफोन्स 0 to 100% चार्ज होने के लिए कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम करते हैं। तो ये चारों ही स्मार्टफोन्स इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स हैं और चारों ही स्मार्टफोन्स एक बजट सेगमेंट गेमिंग स्मार्टफोन्स हैं, जिसमें से जो सबसे पहले टॉप वेरिएंट का जो स्मार्टफोन है ये है इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो, ये है इन्फिनिक्स का नोट 12, ये है इन्फिनिक्स का नोट 11 और ये है इन्फिनिक्स का नोट 11s फ्री फायर एडिशन। तो ये जो इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो है जिसमें आता है 8 GB का रैम, 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट, ये है इन्फिनिक्स का नोट 12 जिसमें आता है 4 GB का रैम और 64 GB स्टोरेज का वेरिएंट, ये है इन्फिनिक्स का नोट 11 जिसमें है 4 GB का रैम और 64 GB स्टोरेज का वेरिएंट, ये है इन्फिनिक्स का नोट 11s फ्री फायर एडिशन जिसमें है 8 GB का रैम और 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। दैट्स इट। चारों ही स्मार्टफोन्स में आपको 5000 mAh के बैटरीज मिलते हैं। नोट 12 टर्बो में भी 5000 mAh की बैटरी है, नोट 12 में भी 5000 mAh की बैटरी है, नोट 11 में भी 5000 mAh का बैटरी है और नोट 11s में भी 5000 mAh की बैटरी है। चारों ही स्मार्टफोन्स में 5000 mAh का बैटरी आता है। अब उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है चार्जर वॉट्स। तो इन्फिनिक्स के नोट 12 टर्बो में आता है 33 वॉट का चार्जर, इन्फिनिक्स के नोट 12 में आता है 33 वॉट का चार्जर, नोट 11 में आता है 33 वॉट का चार्जर और ये नोट 11s में आता है नियरली 33 वॉट का चार्जर। यानी कि चारों ही इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स में 33 वॉट्स के चार्जर आते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं प्रोसेसर की। तो ये जो इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो है इसमें आता है मीडियाटेक का G96 का प्रोसेसर, इसमें आता है G88 का प्रोसेसर, इसमें भी आता है G88 का प्रोसेसर और उसके बाद इसमें आता है G96 का प्रोसेसर। तो यहाँ पर चारों ही स्मार्टफोन्स के इतने सारे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस हैं। ये जो चार्जर है 33 वॉट का चार्जर जो कि है इस इन्फिनिक्स के नोट 12 टर्बो का। उसके बाद ये जो चार्जर है सेकंड चार्जर ये है इन्फिनिक्स के नोट 12 का जो कि 33 वॉट का चार्जर है। उसके बाद ये जो चार्जर है ये इन्फिनिक्स के नोट 11 का चार्जर है जो कि 33 वॉट का चार्जर है। और उसके बाद फाइनली ये जो चार्जर है ये है इस इन्फिनिक्स के नोट 11s का जो कि 33 वॉट का चार्जर है। तो चारों ही स्मार्टफोन्स में 33 वॉट्स के चार्जर आते हैं और इन चारों ही स्मार्टफोन्स को मैं इन चारों ही चार्जर से चार्ज करने वाला हूँ 0 to 100%। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, चारों स्मार्टफोन्स को मैं फर्स्ट टाइम कंपेयर करके चार्जिंग कर रहा हूँ। तो ये है इन चारों ही स्मार्टफोन्स के करंट चार्जिंग स्टेटस, यानी कि ये चारों के चारों स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 0% चार्ज है। तो इन चारों स्मार्टफोन्स को मैं ऑलमोस्ट पूरा 0 to 100% चार्ज करने वाला हूँ और चेक करते हैं कितना टाइम ये स्मार्टफोन्स लेते हैं पूरा 100% चार्ज होने के लिए। सो नाउ अभी यहाँ पे मैं चारों स्मार्टफोन्स को चार्जिंग पे सेट करता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने चारों ही स्मार्टफोन्स को चार्जिंग पे सेट कर दिया है और यहाँ पर अभी चार्जिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चार्जिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है इन चारों ही स्मार्टफोन्स का। तो चारों स्मार्टफोन्स यहाँ पर एक साथ चार्जिंग पे सेट है। सो एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए साथ में मैंने टाइमर भी यहाँ पे सेट किया जिससे कि आप एक्टिविटी को इजीली तरीके से ट्रैक कर पाओ।
तो नाउ गाइस यहाँ पे टोटली अभी 1 आवर 50 मिनट्स यानी कि 1 घंटे 50 मिनट पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी यहाँ पे चारों के चारों स्मार्टफोन्स यानी कि इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो, देन उसके बाद इन्फिनिक्स का नोट 12, देन उसके बाद इन्फिनिक्स का नोट 11 और देन उसके बाद इन्फिनिक्स का नोट 11S फ्री फायर एडिशन, ये चारों ही स्मार्टफोन्स चार्ज हो चुके हैं। तो चारों ही स्मार्टफोन्स ने 0 to 100% चार्ज होने के लिए जो टाइम यहाँ पे कंज्यूम किया है वो है 1 घंटे 50 मिनट का टाइम यहाँ पे कंज्यूम किया है। तो यहाँ पर नियरली चारों स्मार्टफोन्स का यहाँ पर ये जो मैक्स लेवल है चार्जिंग होने का वो यही है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्मार्टफोन चार्ज हुआ है वो है इन्फिनिक्स का नोट 11S, ये स्मार्टफोन सबसे पहले चार्ज हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो स्मार्टफोन चार्ज हुआ है वो है इन्फिनिक्स का नोट 11, ये सेकंड नंबर पर चार्ज हुआ है। देन उसके बाद थर्ड नंबर पर जो चार्ज हुआ है वो है इन्फिनिक्स का नोट 12, जो कि थर्ड नंबर पर चार्ज हुआ है। और उसके बाद फाइनली जो स्मार्टफोन है जो लास्ट में चार्ज हुआ है वो है इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो, ये लास्ट में चार्ज हुआ है 4th नंबर पर। तो यहाँ पर अगर टू बी हॉनेस्ट कहूँ जो चार्जिंग का स्पीड है आज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये एक तरीके से काफ़ी फास्टली स्मार्टफोन चार्ज हुआ है। उसके पीछे देखो क्या है, इसकी जो स्मार्टफोन्स होते हैं उनका चार्जिंग का जो स्पीड है वो डिपेंड करता है एक तरीके से सबसे पहले की चार्जिंग स्पीड पर। जो सेकेंड नंबर जो सबसे मेजर डिफरेंस है चार्जिंग का स्पीड डिपेंड करता है कि आप कौन से टेम्परेचर पर स्मार्टफोन को चार्ज करते हो। यानी कि आपके घर में, आपके स्टूडियो में, आपके बेडरूम में, आपके हॉल में जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, जो माहौल का जो टेम्परेचर है वो कितना है, ज़्यादा कूल है यानी कि ज़्यादा ठंडा है या मीडियम ठंडा है या नॉर्मल है या हॉट टेम्परेचर है या अपर लेवल का हॉट टेम्परेचर है, उसके ऊपर भी चार्जिंग का स्पीड डिपेंड करता है। नॉर्मली केसेस में, यहाँ पे मेरे केसेस में आज अभी इस टाइम पर रेनी यानी कि बाहर एकदम बारिश हो रही है और इस बारिश के सीजन में मैं इस स्मार्टफोन को चार्ज कर रहा हूँ। तो ऐसे में जो स्मार्टफोन है काफ़ी फास्टली चार्ज हो चुका है। यानी कि नॉर्मली केसेस में जब मैं इस स्मार्टफोन को चार्ज करता हूँ यानी कि जो इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो और जो इन्फिनिक्स नोट 12, इन दोनों स्मार्टफोन्स को जब मैं चार्ज करता हूँ तो ये दोनों स्मार्टफोन्स नियरली ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं 100% चार्ज होने के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ डिपेंड करना कि इनकेस अगर आपके स्मार्टफोन का चार्जिंग स्पीड अगर आपको लो मिलता है कभी कभी, तो ऐसे में जो सबसे मेजर रीज़न है वो यही है कि आपके रूम में टेम्परेचर के हिसाब से भी जो स्मार्टफोन्स होता है उनका हीटिंग कूल होना पे भी चार्जिंग का स्पीड डिपेंड करता है। तो दैट्स इज ऑल अबाउट। बट अभी फिलहाल ये था इस इन्फिनिक्स के नोट 12 टर्बो, इन्फिनिक्स के नोट 12, इन्फिनिक्स के नोट 11 और उसके बाद इन्फिनिक्स के नोट 11S। तो ये था इन चारों ही स्मार्टफोन्स का चार्जिंग स्पीड का टॉपिक, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर जो चार्ज हुआ है वो इन्फिनिक्स का नोट 11S चार्ज हुआ है, सेकंड नंबर पर चार्ज हुआ है इन्फिनिक्स का नोट 11, थर्ड नंबर पर चार्ज हुआ है इन्फिनिक्स का नोट 12 और फोर्थ नंबर पर चार्ज हुआ है इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो। तो ये थे इन चारों स्मार्टफोन के चार्जिंग स्पीड 0 to 100%। तो सबसे पहले जो स्मार्टफोन जो मैं पिक करता हूँ एज अ परफॉर्मेंस गेम खेलने के लिए वो मैं इस स्मार्टफोन को पिक करता हूँ। लेकिन जो डिस्प्ले साइज जो बड़ा है वो है इन्फिनिक्स नोट 11S का डिस्प्ले साइज बड़ा है। इसमें भी सेम 8 GB का रैम है, इसमें भी 8 GB का रैम है, इसमें भी दोनों स्मार्टफोन में 128 GB के स्टोरेज है। तो ऐसे में आप यहाँ पे नोट 11S के लिए जा सकते हो बिकॉज इसका परफॉर्मेंस सेम टू सेम नोट 12 टर्बो की तरह है। लेकिन ये जो स्मार्टफोन है सबसे पहले चार्ज हो जाता है नोट 12 टर्बो के कंपेयर में। दैट्स इज ऑल अबाउट। सो अगर टॉपिक एंड करने से पहले एक पॉइंट पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने गाइस एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और क्रिएट किया है जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के वीडियोस वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वहाँ पे भी आप मुझे सपोर्ट करें। उसका लिंक वीडियो के डाउन साइड में है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई सेकंड यूट्यूब चैनल, लिंक इन ए वीडियो डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।